आखिर एक औरत चाहती क्या है? इस सवाल का जवाब अगर 10,000 पन्नों की किताब से भी अगर दी जाए तो भी जवाब पूरा नहीं होगा। इस सवाल का जवाब मात्र एक लाइन में है। जानना चाहेंगे इस सवाल का जवाब? सुनने से पहले हो सके तो इस सवाल का जवाब आप अपने घर के महिलाओं से पूछ सकते हैं कि आखिर एक औरत चाहती क्या है। जानने के लिए आज आपको एक पूरा कहानी सुनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आशा करता हूं कि पूरे परिवार के साथ बहुत आनंदित होंगे। कहानी को आगे जानते हैं। कहानी अनमोल जिंदगी सिर्फ ये उद्देश्य लेकर आई है कि आप यहाँ जब कहानी सुने तो आपको प्रेरणा मिले और साथ ही साथ मनोरंजन भी हो। कहानी के आगे सार को जानते हैं और इस सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस सवाल का जो जवाब होगा एक राजा की कहानी के साथ होगा। राजा थे राजा हर्षवर्धन। नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा हर्षवर्धन के ऊपर पड़ोसी राज्य का जो राजा है वो जब चढ़ाई करता है तो राजा हर्षवर्धन हार जाते हैं। पड़ोसी राजा के जो सैनिक हैं राजा हर्षवर्धन को हाथों में हथकड़ी डाले हुए राजा के सामने पेश करने के लिए लेकर जाते हैं। जो पड़ोसी राजा था, चूंकि विजय प्राप्त किया था राजा हर्षवर्धन पे, तो खुशियों से वो फूले नहीं समा रहा था। बड़ा ही आनंदित था वो। सोचता है कि चलो कुछ दया करते हैं राजा हर्षवर्धन पे। कहता है, ऐ राजा, मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा और अगर उसका जवाब तुमने दे दिया तो समझो तेरा राजपाट और तेरी जिंदगी भी मैं बख्श दूंगा। और अगर जवाब तूने नहीं दिया तो समझो तुझे उम्र कैद की सजा होगी। अगर इससे बचना चाहते हो तो मेरे एक सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा। और जो सवाल मैं तुमसे पूछूंगा उस सवाल का जवाब देने के लिए 1 महीने का वक्त भी दूंगा। बोलो, ये शर्त मंजूर है? अब भाई मरता क्या नहीं करता। राजा हर्षवर्धन तैयार हो गए। फटाफट बोले कि हाँ, आपका जो भी सवाल होगा मुझे मंजूर है। अब पड़ोसी देश का जो राजा है वो सवाल पूछता है कि एक स्त्री को सचमुच में क्या चाहिए होता है। आप एक बार फिर से सवाल सुने। एक स्त्री को सचमुच में क्या चाहिए होता है? ये सवाल 1 महीने का समय राजा को छोड़ दिया जाता है। राजा हर्षवर्धन ने बड़ी खुशी खुशी ये सवाल को स्वीकार करता है और वहां से आज्ञा लेकर निकलता है। अब राजा हर्षवर्धन इस सवाल के जवाब के लिए निकल पड़ते हैं। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, जो पहले राजा के दरबार में जानकार लोग रहते थे, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगना, वेश्याओं, दासियों और रानियों से ये सवाल करते हैं। साध्वी जो साधना में लिप्त थे उन स्त्रियों से भी ये सवाल करते हैं कि
आखिर एक स्त्री चाहती क्या है? किसी ने कहा सोना चाहिए, किसी ने कहा चांदी चाहिए, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने कहा प्रेम और प्यार चाहिए, किसी ने कहा बेटा, पति और पिता चाहिए, किसी ने कहा परिवार, तो किसी ने कहा राज और पाट, किसी ने तो सन्यास की बातें की, मगर हर्षवर्धन को संतोष नहीं हुआ। राजा इस सवाल को जानने के लिए उत्सुक थे। आगे बढ़ते जाते हैं। महीना, जो डेडलाइन, जो समय दिया गया था पड़ोसी राजा की तरफ से, उस समय भी बीतता जा रहा है, लेकिन राजा हर्षवर्धन को इस सवाल का जवाब मिल नहीं रहा है। महीना बीतने को आया और हर्षवर्धन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया, अगल बगल के जो लोग थे, मित्रजन थे, उसी में से एक ने सुझाया, यह सलाह दिया कि राजा एक काम करो, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है एक को छोड़कर। और जानते हैं वो कौन है? राजा, एक जादूगरनी है, काफी दूर रहती है, दूर देश में रहती है। आपको उसके पास जाना पड़ेगा और वही है जो आपके सवालों का जवाब दे सकती है। अब राजा को, यानी डूबते को तिनके का सहारा, डूबना तो है ही, और उसे एक सहारा मिल गया। फटाफट तैयारी करता है राजा हर्षवर्धन और चल देता है उस जादूगरनी के खोज में। जब राजा हर्षवर्धन जादूगरनी की खोज में निकलता है तो साथ में एक दोस्त है, उस दोस्त को लेकर जादूगरनी के पास जाता है। और राजा हर्षवर्धन का जो दोस्त है उसका नाम मैं आपको अंतिम में बताऊंगा इस कहानी के। अब ये राजा हर्षवर्धन और इनके दोस्त, ये दोनों मिलकर ढूंढते 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 पहुंच जाते हैं जादूगरनी के पास। अब जादूगरनी के पास जाने के बाद जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, कैसे हैं आप लोग? राजा हर्षवर्धन अपनी परेशानी को बताते हैं जादूगरनी से कि बहुत दूर से एक सवाल लेकर आए हैं। जादूगरनी कहती है कि बताइए आपका सवाल क्या है? राजा हर्षवर्धन ये कहते हैं कि सवाल ये है कि आखिर एक औरत चाहती क्या है, यह सवाल का सही जवाब चाहिए। अब जादूगरनी राजा हर्षवर्धन को देखती है और राजा हर्षवर्धन के जो मित्र हैं उधर थोड़ा सा मुस्कान बिखेरते हुए दोस्त को ज्यादा देखते हुए बोलती है कि राजा, मैं इस सवाल का जवाब तो दूंगी, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। अब राजा हर्षवर्धन कहते हैं कि क्या शर्त है भाई? एक तो शर्त की वजह से मैं आप तक आया, अब यहां पे आने के बाद आपका क्या शर्त है? जादूगरनी कहती है कि ये जो आपका मित्र है वो मुझे पसंद है, मैं सही जवाब दूंगी अगर आपका दोस्त हमसे शादी करेगा। अब भाई परेशानी यहां बढ़ गई। अब जो जादूगरनी थी वो जानते हैं कैसी दिख रही थी? एकदम से बूढ़ी, दांत ऐसे सड़े हुए और नीचे लटके हुए, एकदम से कुरूप, उम्र दराज, बाल पके हुए, गालों और हाथों की चमड़ियां नीचे लटकी हुई। राजा हर्षवर्धन अपनी जान का, यानी अपने स्वार्थ में दोस्त का
जिंदगी को खराब तो कर नहीं सकते। राजा हर्षवर्धन एक तरफ देखते हैं जादूगरनी को और एक तरफ देखते हैं अपने दोस्त को। राजा कहता है कि नहीं जादूगरनी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपनी दोस्त का जिंदगी खराब नहीं कर सकता। अब ये बात राजा हर्षवर्धन का जब इनका दोस्त सुना तो जादूगरनी से ये कहता है कि रुको जादूगरनी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब दोस्त तैयार, राजा हर्षवर्धन चुप। फिर एक सवाल पूछते हैं दोस्त से कि दोस्त, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा हर्षवर्धन का दोस्त ये कहता है कि एक दोस्त कैसा जो अपने दोस्त का काम निभा सके। आपने अपना धर्म निभाया, मेरा भी तो कुछ ना कुछ धर्म बनता है। कोई बात नहीं है, मैं तैयार हूं इस जादूगरनी से शादी करने के लिए। तो जादूगरनी खुश हो गई और उसने उनके सवाल का जवाब दिया। और वो जवाब है कि स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। जादूगरनी का जो जवाब था वो जवाब ये है कि स्त्रियां आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वो अपने जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हैं। प्रत्येक संसार के प्रत्येक स्त्री यही चाहती है। राजा हर्षवर्धन को ये सवाल का जवाब जचता है, उन्हें लगता है कि ये काम का है। अब राजा हर्षवर्धन खुश हो जाते हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया। अब राजा हर्षवर्धन वहां से निकलते हैं और पड़ोसी राजा को जब ये जवाब देते हैं तो ये जवाब पड़ोसी राजा जिसने हराया था इन्हें, वह स्वीकार कर लेता है और खुश हो जाता है। खुश होकर राजा हर्षवर्धन का राजपाट सारे के सारे वापस लौटा देता है। अब यहाँ पे राजा हर्षवर्धन का जो दोस्त है उनका नाम मैंने कहा है कि इस कहानी के अंत में हम आपको बताएंगे। अब यहाँ चूंकि उन्होंने जादूगरनी से शादी की है तो उन्हें तो यहाँ रहना ही पड़ेगा अपनी पत्नी के साथ। अब राजा हर्षवर्धन के दोस्त और उनकी पत्नी दोनों में बातें यहां हो रही है। अब बात ऐसे हो रही है कि भाई जादूगरनी ने मधुरात्रि सुहाग रात का समय हुआ, रात के 12 बज गए और मधुरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी यानी सुंदर मेनका जैसी बनी हुई रहूंगी, नौजवान सुंदर बनकर रहूंगी। 24 घंटे में 12 घंटे मैं आपके साथ रूपसी बनकर रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में रहूंगी। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? अब वो जादूगरनी अपने नवविवाहित पति से कहती है, राजा हर्षवर्धन के दोस्त, इन्होंने कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। तुम तो हमारी पत्नी हो और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। अब जादूगरनी से रहा नहीं गया। यह सुना अपने पति से और रूपसी यानी परी के जैसी
पूरा का पूरा काया उन्होंने पलट दिया। सुंदर सी रूपसी के रूप में आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया था, तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है, यानी मैं अभी आपके सामने जैसी हूं, वास्तव में ऐसी ही हूं। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से के दुनिया से कुटिल लोगों से बचने के लिए ऐसा रखा हुआ था। दुष्ट लोगों के नजरों से बचने के लिए मैंने बुढ़िया का रूप लिया था, लेकिन वास्तविक रूप मेरा यही है। हर्षवर्धन के दोस्त का नाम क्या था? तो इनका नाम सिद्धराज था। बहुत ही सुशील, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे राजा हर्षवर्धन के दोस्त। अपनी रूप सी कन्या के साथ जीवन बड़े सुखमय आनंदमय तरीके से बिता रहे थे। ये जो कहानी के माध्यम से, और ये जो कहानी आज हमने आपको बताया, इससे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ प्रेरणाएं मिलती है। और वो प्रेरणा ये है कि औरतों को सामाजिक व्यवस्था ने औरतों को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं, वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। देख लीजिएगा आप अपने आस और पास पड़ोस में। आप उसे मालकिन भले ही न बनाए, पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें, फिर देखिए हमारी और आपकी जिंदगी कितने खुशियों से भर जाएगी। आज की कहानी अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और आप अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।